नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी सत्र 2024-25 हेतु जो ब्रिज कोर्स की बुक प्राप्त हुई है, इसका एक और पार्ट एक दिन भुज का पार्ट 4 हम देखते हैं। ये छोटा सा है इसलिए इसे पढ़ लेते हैं। 7/3/2018 वाह रेलगाड़ी की यात्रा आखिरकार बहुत सारी गड़बड़ियों के बाद बैठ ही गया मैं अपने साथियों के साथ। मैं खुद को ही तसल्ली दे रहा हूँ कि बैठ गया तो पहुँच ही जाऊँगा 22 से 24 घंटे में भुज गुजरात। अब पलके भरी मेरी डायरी शुभ रात्रि। 8/3/2018 आज के दिन 24 घंटे में मानो हमने 48 घंटे जिए हैं। जिस आयोजन के लिए यहाँ आए थे उसकी तैयारी करने में अलसुबह से हम सारे लग गए थे। आयोजन के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ रन फॉर यूनिट मैराथन दौड़ करना था। यह दौड़ 3 किलोमीटर लंबी थी। इसका उद्देश्य समाज और सेना के बीच सामंजस्य स्थापित करना था, जिसका सबने मिलकर प्रण भी लिया है। वह प्रत्येक हिंदुस्तानी के रंग रंग में जोश और जज्बा झलक रहा था। वह क्या अद्भुत अनुभव हुआ मुझे आज। जवानों का यह अनुशासित जीवन जो उनकी दिनचर्या की हर गतिविधि में झलकता है, मेरे लिए एक अलग ही अनुभव रहा। अद्भुत, मैं अपने कलम से बयान नहीं कर सकता। वो सफ़ेद नमक से भरी चादर, रेगिस्तान के मनोदृश्य, उनका तो कोई जवाब नहीं। दूर दूर तक धूसर झाड़, झखांड, नागफनी के पौधे। जीवन बहुत कठिन था, कठिन पर मधुर है यहाँ। एक शहर के निवासी को चूल्हे की रोटियाँ मिले और घड़ा भरकर लस्सी, और क्या चाहिए। डायरी, थका हुआ हूँ, अब बातें नहीं कर सकता, कल तक के लिए विदा। ये पाठ था। इसके कार्यपत्रक एक देखते हैं। शुद्धलेख शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखना है। तो शिक्षक बोलेंगे जैसे रेलगाड़ी, यात्रा, तसल्ली, सेना, निवासी, रोटी, अनुभव, दौड़। ये शिक्षक कुछ अन्य शब्द भी बोल सकते हैं, वो अन्य शब्द बोलेंगे और बच्चों को उसका लिखना है, उनको लिखना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे ये विराम चिन्ह कौन कौन से दिए हैं। ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ये पूर्ण विराम दिया है, ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह दिया है, ये अल्प विराम दिया है। तो इनका उपयोग कहाँ होता है। जैसे ये प्रश्नवाचक है तो यहाँ प्रश्न होगा आप कहाँ रहते हैं, या आप कहाँ रहते हो, तो ये क्वेश्चन मार्क लगा है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये पूर्ण वाक्य हो गया। ये फिर वह रेलगाड़ी की यात्रा, ठीक है, ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह है। इसको यहाँ वह के बाद आश्चर्य वाली बात है, या फिर विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहेंगे इसको। वह रेलगाड़ी की यात्रा है ना। ये अल्प विराम है, जैसे रामू, श्याम व रोहित तीनों दोस्त हैं। अल्प समय के लिए जहाँ पर रुकते हैं वहाँ पर अल्प विराम लगता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कार्यपत्रक 2। नीचे दिए गए कथनों को किसने कहा, क्यों कहा, किससे कहा और कब कहा। जैसे का नंबर है, वह अनुशासित जीवन जो उनकी दिनचर्या को हर गतिविधि में झलकाता है। क्यों कहा, सेना के जवानों का अनुशासन देखकर। किससे कहा, डायरी से। नेक्स्ट देखते हैं, चूल्हे की रोटियां मिले और घड़ा भर लस्सी, और क्या चाहिए। क्यों कहा, लेखक को चूल्हे की रोटियां पसंद है इसलिए। और किससे कहा था, लेखक ने कहा है ना। किसने कहा था, लेखक ने। डायरी, थका हुआ हूँ, अब बातें नहीं कर सकता, शुभ रात्रि। क्यों कहा, लेखक को नींद आ रही थी। कब कहा, सोते समय। ये पाठ में दिया हुआ है। कार्यपत्रक 3 देखते हैं। नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर अपने शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। ये चित्र बना हुआ है, इसमें जंगल दिख रहा है, ये जल सुरक्षा हेतु एक चित्र बना हुआ है, तो इसके बारे में अनुच्छेद लिखना है। जैसे पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। पेड़ पौधों से हमें औषधियाँ, लकड़ियों के साथ साथ प्राणवायु, ऑक्सीजन भी मिलती है।
ठीक है, इस प्रकार लिखना है। इसमें क्या लिखना था, पृथ्वी पर पर्यावरण असंतुलन का कारण धरती का तापमान बढ़ता ही जा रहा है, हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए। ये पेड़ पौधे सुरक्षा हेतु चित्र बना है। ठीक है, इसके बारे में हमको लिखना था। इस प्रकार कारपत्रक 4 देखते हैं। नीचे के दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। शब्द दिए हैं, अर्थ लिखना है और वाक्य लिखना है। जैसे तसल्ली का मतलब संतुष्टि, अच्छा खाना खाकर हमें तसल्ली मिली। अलसुबह मतलब प्रातःकाल, हमें प्रतिदिन अलसुबह उठना चाहिए। सामंजस्य मतलब तालमेल, हमें समाज में सामंजस्य बनाकर रखना चाहिए। अनुशासित मतलब नियम से, शाला में हमें अनुशासित रहना चाहिए। मनोरम मतलब सुंदर, हमें जंगल के मनोरम दृश्य देखे, हमने जंगल के मनोरम दृश्य देखे। धूसर मतलब होता है मटमैला, आईना धूसल हो गया था, है ना। झाड़ झंखाट मतलब पेड़ पौधे, यहाँ दूर दूर तक झाड़ झंखाट दिखाई देते हैं। देखिए कारपत्रक 5 देखते हैं। रेलगाड़ी, बस, बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल में से जिस पर आपने यात्रा की हो उस यात्रा का विवरण अपने शब्दों में लिखना है। तो हमने रेलगाड़ी की यात्रा की है, तो आप कुछ अलग भी लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखे हैं, एक बार मैं और मेरे पापा मम्मी पापा के साथ में छिंदवाड़ा से मैहर की यात्रा मैंने किया, जिसमें हमने ज़रूरी सामान जैसे पानी, खाने का सामान, कपड़े रखकर यात्रा प्रारंभ किया। रेलगाड़ी में यात्रा करना बहुत ही आरामदायक है, हमें इसमें हम विचरण कर सकते हैं। अनेक स्थानों में रुककर रेलगाड़ी मैहर तक पहुंच गई। हमें रेलगाड़ी में यात्रा करना बहुत ही अच्छा लगा, हमें अनेक लोगों से मिलने व उनसे बात करने में अच्छा लगा। ठीक है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। ये कारपत्रक 1 से 5 तक समाप्त हुए। कृपया वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।